नमस्कार, कैसे हैं हमारे प्यारे दर्शकों। अधिकतर आप यही सोचते होंगे कि शमशान की शक्तियाँ बहुत ही खतरनाक होती हैं, बहुत ही अचूक होती हैं और तुरंत काम करती हैं। तो चलिए आज हम आपको बहुत कुछ शमशान के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे समझना, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इधर उधर अपना कीमती समय बर्बाद करें, वो चाहे मैं हूँ या मेरा चैनल हो। प्यारे दर्शकों, शमशान में जाओ, बिना गुरु के 1 घंटे में शक्ति ले आओ। कोई गुरु की आवश्यकता नहीं, ऐसा आपने पढ़ा। तो चलिए वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ शमशान की बातें ध्यान रख लो। जिस प्रकार आप कोर्ट कचहरी जाते हैं तो वहाँ जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियाँ करके जानी चाहिए। किसी टूर पर जाते हैं, स्पेशली टूर पे, तो वहाँ क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए। इसी प्रकार आप किसी साधना को करने जा रहे हैं या सिद्धि को करने जा रहे हैं, तो आपकी तैयारी और योग्यता और साथ ही आपका गुरु कैसा होना चाहिए, ये 3 बात आपको जांच परख लेना चाहिए। भावावेश या बातों से मोटिवेट होकर मैं आपको बहुत मोटिवेट करूं, तो मोटिवेट होकर कभी भी कोई कार्य ना करें जब तक आप अच्छे तरीके जांच परख आजमा ना लें। एक चीज बता दें, शमशान के कुछ नियम। शमशान में हमारे पास बहुत से लोग आते हैं कि गुरुजी चलो शमशान साधना, उनको बैठा देता हूँ। शमशान में भी देवियों की साधना, मैं भूत प्रेतों की साधना कभी नहीं करवाता हूँ, इसके लिए कभी मत आना। तो शमशान की जो उच्चट चंडालनी है वो सबसे तेज है। 57 भूत 58 योगिनियाँ रहती हैं। फिर मसान काली, ठीक है, कलवा भैरव, कच्चा मसान, बहुत सारी साधनाएं का वो है। लेकिन साधना मसान में हम कभी भी ध्यान रखना कि 10-15 लोग इकट्ठा हो मेरे पास, कहो गुरुजी सिखा दो, तो कभी भी नहीं। क्योंकि अगर हम मसान में एक साथ एक को यहाँ बैठा दिए, एक को वहाँ बैठा दिए, एक को वहाँ बैठा दिए, तो शमशान साधना है, कोई ये कोचिंग नहीं है कि एक साथ सबको बैठा दिए और कुछ जला दिए, बोले कि जपो बेटा माला और जपते रहो सीताराम सीताराम, कुछ हासिल होने वाला नहीं। शमशान में देखिए, शमशान क्या होता है? एकांत का वास। स्वयं जीव को शिव समझ के एकांत, जहाँ आपको कोई साधना करते हुए देखे ना, जहाँ साधना करते हुए आपको टोके ना, वही शमशान की साधना सफल होती है। समूह में ये नहीं कि आप अपने भाई को ले लिए, अपने गार्जियन को ले लिए, भैया आप 10 मीटर दूर बैठ जाओ, आप 10 फुट दूर बैठ जाओ और साधना दूं। शमशान में साधना अकेले करना चाहिए, वहाँ गुरु भी आपको बांध कर कील कर दूर हो जाना चाहिए, आपको मजबूत करना चाहिए। साथ ही शमशान में कभी दीक्षा नहीं दी जाती है, ध्यान रखना। अघोर लाइन से दी जाती, जो अघोर के हैं, लेकिन सात्विक दीक्षा नहीं दी जाती है। और मसान में अगर आप नए साधक हैं तो कभी ध्यान, जो फ्रेशर हैं मतलब नए हैं, कभी ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ध्यान का अलग होता, प्रातःकाल नदी किनारे सूर्य के समय या ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में आपको ध्यान योग इसका अभ्यास मेडिटेशन का करना चाहिए। शमशान में कभी नहीं कि मैं बैठा हूँ आओ ध्यान लगाओ, तो डायरेक्ट ध्यान नहीं। अगर आप पहले से साधक हो, कई साधना कर चुके हो, तो आइए बैठे, फिर ध्यान लगा के साधना प्रारंभ करो, एकाग्र होके, मन को और विचारों को एकाग्र करके तब साधना आपको प्रारंभ करनी चाहिए। शमशान के आसन कौन सा होता है? कभी शमशान में लाल आसन का, पीले आसन का, सफेद आसन का प्रयोग सात्विक शक्तियों के लिए नहीं किया जाता है। शमशान के, अब कहेंगे गुरुजी कफन है, कफन पर बैठने का, देखिए वो अलग प्रावधान। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका जो कफन है एक ही कलर होता है, अलग नहीं होता है। आप देखेंगे शमशान का जो लोग हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको सफ़ेद ही कफन मिलता है, जाति अलग है, झंडा अलग है,
ठीक है, पगड़ अलग है, टोपी अलग है, दाढ़ी अलग ढंग की, हर चीज़ अलग है, तो सफ़ेद ही क्यों? अब ध्यान से सुनना, मसान में काला आसन इम्पॉर्टेंट है। काली धूमि, काला आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मसान की साधना कोई साधारण साधना ही नहीं होती। अनुभव कराने वाली बात है तो चले आओ 100-200, 2-2, 4-4 को दूर दूर बैठा के कम से कम 200-200 मीटर दूर आप खुद अनुभव करें, देखें। अनुभव कराना हो तो मसान की तो छोड़ो, हमारे ऑफिस में आ जाओ, बैठो, अनुभव कराएं आपको। अनुभव कराने से थोड़ी ना कुछ होती। हाँ बेटा तुम्हें अनुभव हुआ? बेटा एक चीज़ बताओ, तुमको सब सामने क्या अनुभव किए? गुरुजी मैं माला जब प्रथम माला जब कर रहा था उसमें मेरा दिल धक 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 होने लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, लगा दीपक के अंदर से कोई निकल रहा। अरे ये सब क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। अनुभव नहीं, प्रत्यक्ष होना चाहिए, दिखना चाहिए। अनुभव तो एक मदारी भी जो सड़क के किनारे रहता है, बहुत कुछ, एक टोकरी रहती है उसके अंदर हाथ डालो तो सांप जैसा अनुभव करा देता, कुछ होता नहीं है। अनुभव तो आप अपने घर में बैठे यहाँ से फ़ोन पर अनुभव करा दूँ, अनुभव से काम चलेगा आपका? कि शिक्षा ग्रहण करने आए हैं? महसूस आप किसी पीपल के नीचे रात को 1 बजे चले जाओ और 5 बार बोलो कि इस पीपल के वृक्ष पर रहने वाली कोई भी आत्मा हो, हाजिर आओ मुझसे संपर्क करो। 2 मिनट बाद देखना कायदे से आपको अनुभव होगा। तो अनुभव का लेके हमको क्या करना है? मोमोज बनाना है कि चाउमीन बनाना है? अनुभव चक्कर में पड़ोगे, बुढ़े हो जाओगे, बुढ़ापे में बच्चे मारेंगे लात, समय बर्बाद करोगे। समय वहाँ लगाओ जहाँ कुछ मिले। ठीक, अच्छा गुरु देखो, अच्छा अपना जो सिखाने वाला उसको देखो, परखो, जांचो। मेरे पास कोई भी मत आना, मैं ऐसा नहीं हूँ, ठीक, मुझे कुछ आता जाता नहीं। आप लोग अच्छा गुरु देखो, ठीक है, वहाँ देखो अच्छे गुरु के पास, जांचो परखो, गुरु से 1-2 काम करवाओ, गुरु की प्रतिभा देखो, गुरु की शक्ति देखो। मैं बार बार बोलता हूँ कि बात तो मदारी भी करता है, मोटिवेशन। आपको एक चूरन बेचने वाला भी आपको अच्छी चीज़ें समझा के डुप्लीकेट बेच के निकल जाता है। तो बातों पे मत जाइए भाई। अब ये जो मेरी वीडियो है, समझाने का ये तात्पर्य था कि आप समझो। हम ये नहीं कि बता दें कि जाओ बगैर गुरु के 1 घंटे में शक्ति ले आओ, इतने ही बना के 2 मिनट में वीडियो आपको नमस्कार कर लूँ। व्यूअर्स बटोरना काम नहीं है। आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो एक एक चीज़ समझाऊँ ताकि आप धोखा ना खाएं। वो चाहे मैं हूँ, मैं खुद अपना को बोल रहा हूँ। मेरे पास भी कभी आए तो आपको देखना चाहिए कि क्या गुरुजी जितना बोलते हैं इनके पास पावर है। सीखने से पहले पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, नहीं तो आज इधर कल उधर बाबाओं के चक्कर में फंसते रहोगे। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं ये एक टोटका है, ना कि कोई साधना है। इससे आप जीवन भर काम ले सकते हैं। और क्या काम होगा वो सब मैं बताऊंगा, एक पावर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी शनिवार को शमशान जाना है, ध्यान रखो। इसमें भी अनुभव कराऊंगा बेटा। जो लोग करना चाहते हैं आओ, दिखाता हूं कि अनुभव क्या होता है। तुम्हें सौगंध है, और जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करके करना। अनुभव नहीं हो सकता, प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए बगैर गुरु के, कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ जो है अष्टधात्री से कीलित है, घबराइएगा नहीं। ये तंत्र है, मंत्र होता, मंत्र में नुकसान हो सकता, तंत्र में, ये तंत्र में एक प्रयोजन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। शनिवार को मसान जाना, जहाँ सबसे पहले लाश को ले जाके मसान में रखते हैं, फिर वहाँ से उठा के चिता पे रखते हैं। तो जहाँ पे रखते हैं लाश, वहाँ की मिट्टी ले आना, ठीक है। और उस मिट्टी को बकरी के दूध में सान कर एक छोटी सी मूर्ति बनाना। उसी दिन बकरी का दूध साथ ले जाना, ये सारा काम मसान में करना है। एक मूर्ति बनाना, मूर्ति बनाने के बाद उसको एक छोटे से मिटकी के अंदर रख कर, कोई जलती हुई मसान की चिता में जो लोग जला के निकल जाते हैं, राख हो जाती है, उस राख में रख देना, जो हीट राख हो। 1.5 घंटे बाद उस मिटकी को निकालना, और मिटकी से उस पुतले को निकाल लेना। उसके ऊपर थोड़ा सा वहीं पे कफन का कपड़ा या पुराना कोई कपड़ा होगा उसके ऊपर लपेट कर
आप घर ले आना, ठीक है, कुछ बोलना नहीं, घर ले आना। घर लाने के बाद इसको कोई आकड़ा मदार का पेड़ देखना जो पुराना हो कहीं दूर, उसकी जड़ के नीचे दबा देना, बोलना मैं तुम्हारा भोग यहीं देने आऊँगा, तुम मेरा काम कर देना, ठीक है। जब भी कोई आपका अपना काम पड़े, दूसरे का नहीं करेगा, कहीं जाना हो, कोई काम ना हो रहा हो, कोई बीमार हो, किसी को ठीक करना, किसी का उतारा करना हो, इसी के पास जाना और बकरी का दूध इसके ऊपर डालना और बोलना उठो जगो, मैं इस काम के लिए आया हूँ, चल कर मेरा ये काम कर दो। वो बहुत परेशान है। हमेशा सही काम, गलत लोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। सही काम लेना, तुरंत रिजल्ट देखना। ये बोलने के बाद उसी के जड़ की मिट्टी लेना, आप जिस काम के लिए लाए हो, जैसे कोई घर में बीमार है उसके ऊपर डाल दिए, किसी की दुकान नहीं चल रही उसके यहाँ डाल दिए, कहीं मुकदमे में जाना उसको लेके चले गए, किसी की पत्नी कहना नहीं मान रही है तो उसके आपके बच्चे कहना नहीं मान रहे, पत्नी कहना नहीं मान रही तो उसके कपड़े के ऊपर लगा के 3 गांठ मार के दबा दो। ये स्वयं के लिए कर लोगे, बगैर गुरु के, बगैर साधना का ये जतन है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन रुकिए जाइए नहीं। निवेदन है बार बार कि जैसे आज एक लोग हमसे कहने लगे कि गुरुजी हमारे गुरु हैं बस्ती में, उन्होंने हमको शमशान में मुझे शमशान ले गए और शमशान के में ले जाने पर मुझे कब्र के ऊपर बैठा के ये पूजा कराई। तो हमने कहा तुम्हारे गुरु कैसे हैं? शमशान में कभी कब्रस्तान नहीं होता, कब्र मुसलमानों की होती है। सबसे पहले उन गुरु को इतना ज्ञान होना चाहिए कि शमशान, वो बस्ती के हैं उत्तर प्रदेश के, शमशान और कब्रस्तान में अंतर होता है। कब्रस्तान में मुर्दे जो होते हैं पूरी बॉडी सहित ज़मीन में दफन किया जाता है और शमशान में अग्नि यानी दाह संस्कार किया जाता है, वो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। तो हमने कहा कैसे गुरु हैं भैया, शमशान में कब्र के ऊपर बैठा रहे हैं। हाँ, ये अलग चीज़ है कि हिंदुओं में कुछ शमशान में जहाँ अग्नि जलाई जाती है, कच्चे शमशान में कुछ जो बच्चे मर जाते हैं उनको गाड़ देते हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर भी कभी बच्चों की कब्र के ऊपर युवाओं को नहीं बैठाया जाता है। ध्यान रखिए, उससे क्या होता, उनका वंश नाश हो जाता है। ध्यान रखिएगा, शमशान में अगर आपने ध्यान लगाया नए हैं तो आपकी मस्तिष्क भ्रष्ट हो जाएगी, उच्चट हो जाएगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा 15 दिन बाद, गुस्सा बहुत आएगा, क्रोधित बहुत रहेंगे। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें। वो चाहे मैं हूं, कोई भी, कहीं भी आप साधना करें तो इन बातों को ध्यान में रखें। ठीक है, आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, हमेशा सुखी रहें, धन धान से परिपूर्ण रहें। और मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, सभी श्रेष्ठ को प्रणाम करता हूं और आप सभी दर्शकों को मैं प्रणाम कर अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। जय श्री राम।